आप सभी साथियों को क्रांतिकारी जय भीम, जय संविधान, जय बहुजन, जय मूल्यवासी साथियों। अमन बेच देंगे, चमन बेच देंगे यदि इस देश के बहुजन ओबीसी, एससी, एसटी अपने हक और अधिकार के लिए आवाज नहीं उठाएंगे तो इस देश की भारतीय जनता पार्टी उसके शरीर से कफन बेच देंगे। भारतीय जनता पार्टी वे सरकार है, यदि किसी की मृत्यु हो जाती है, मृत्यु होने के बाद उसके ऊपर यदि कफन दिया जाता है, यदि उसको उससे लाभ होती है तो वह कफन भी बेच देंगे साथियों। आखिरकार इस देश में जब सरकारी मीटर लगा हुआ था तो फिर इस देश में स्मार्ट मीटर लगाने की क्या आवश्यकता थी। यह स्मार्ट मीटर एक षड्यंत्र है। इस स्मार्ट मीटर के द्वारा इस देश की भोली भाली जनताओं की स्मार्ट मर्डर किया जा रहा है साथियों। ये बातें इस देश के बहुजन ओबीसी, एससी, एसटी को समझ में नहीं आ रहा है। यदि आप अभी नहीं समझ रहे हैं, यदि आप अभी इस समय में 21वीं सदी में यदि आप अपने हक और अधिकार के बारे में नहीं जानते हैं तो फिर आपकी आने वाली पीढ़ी बहुत बड़ी गुलामी से जकड़ जाएगी साथियों। स्मार्ट मीटर लाने का बहुत सारा रीजन है। स्मार्ट मीटर यदि आ जाता है तो फिर उसका रिचार्ज अधिक हो जाएगा, उसका बिल अधिक हो जाएगा। यदि आप शाम में रिचार्ज करते हैं तो सवेरे आपका लाइन गुम हो जाती है। जो सरकारियां मीटर थी उसमें 100, 150, 200 रुपया बिजली बिल आती थी, लेकिन जो स्मार्ट मीटर है इसमें एक दिन में आपका 500, 1000, 1500, 2000 तक की बिल चल आता है साथियों। कोई भी व्यक्ति यदि दुकानदार है, यदि शाम में रिचार्ज किया तो सवेरे उसका लाइन गुम हो जाती है। आखिरकार क्यों? कल हम शाम में रिचार्ज किए 1000 का, दुकान बंद करके गए हैं, सुबह आए हैं, लाइट नहीं है दुकान पे हमारे, क्या दुकानदारी करेंगे हम लोग। आखिरकार जब स्मार्ट मीटर बनाई गई, स्मार्ट मीटर में जियो का सिम क्यों लगाया गया, उसमें किसी और कंपनी का सिम क्यों नहीं लगाया गया। इस देश की भारतीय जनता पार्टी इस देश को अंबानी, अडानी और विजय माल्या के हाथों में बेच चुकी है साथियों। स्मार्ट मीटर इसलिए लगाया गया क्योंकि इस देश के लोग, इस देश के व्यक्ति स्मार्ट मीटर का बिल भरते भरते परेशान हो जाए और अपने बच्चे को शिक्षित नहीं कर सके। यदि उसके घरों में लाइन सही से नहीं आती है, बिजली सही से नहीं आती है तो उसके बच्चे सही से पढ़ नहीं सकेंगे, उसके बच्चे सही से शिक्षित नहीं हो सकेंगे। इसलिए यह सबसे बड़ा षड्यंत्र रचा गया किस प्रकार से इस देश के आने वाली पीढ़ी को हम मूर्ख बना सके, अंधा बना सके, किस प्रकार से हम उसके शिक्षा को छीन सकें, उनका यह सबसे बड़ा षड्यंत्र है। 500 रुपया डलवाए हैं, 10 बजे डलवाए हैं, 10 बजे निश्चित है कि कट गया। बच्चा सब का ट्यूशन छोड़ा दिया, सरकारी स्कूल में पढ़ता कौन में पढ़ाई चलाते हैं ना, हम लोग कूलर चलाते हैं, कुछ नहीं, सिर्फ एक पंखा नहीं सकता है। आप देख सकते हैं किस प्रकार से इस देश के युवा स्मार्ट मीटर का विरोध कर रहे हैं और इसे सड़कों पर फेंकने का काम कर रहे हैं। स्मार्ट मीटर के द्वारा शाम में की गई रिचार्जें और सवेरे की लाइन गुम हो जाने की घटनाएं आखिरकार इस देश की जनताएं कब तक झेलती रहेगी साथियों। यह देश बड़े बड़े उद्योगपति, बड़े बड़े व्यापारियों के हाथों में बिक चुकी है। इस देश के जो प्रधानमंत्री हैं वे बड़े बड़े व्यापारियों को कर्ज देंगे, लेकिन उसका कर्ज माफी भी करेंगे और उसे विदेश भी भेजने का काम करेंगे, लेकिन इस देश के जो किसान मजदूर है उसकी कर्ज माफी नहीं की जाएगी। अब बताइए, जिस प्रकार से इस देश में शिक्षा की हालत बद से बदतर कर दी गई है, आप शिक्षा व्यवस्था में बचा ही क्या है, उसे पूरी तरह से जर्जर कर दिया गया है। और यदि इस प्रकार से स्मार्ट मीटर लगा दिया जाता है तो शिक्षा व्यवस्था और उसकी स्तर और भी गिर जाएगी साथियों। अब बताइए, जो दुकानदार है शाम में रिचार्ज किए, सवेरे उसकी लाइन गुम हो गई। जो इस देश के किसान परिवार के व्यक्ति हैं, शाम में रिचार्ज किए, कल लाइन गुम हो गई, सवेरे लाइन गुम हो गई। बताइए अब उसके बच्चे किस प्रकार से पढ़ेंगे। सबसे बड़ी प्रहार स्मार्ट मीटर की शिक्षा पर है और शिक्षा को किस प्रकार से बद से बदतर बनाया जाए, इसलिए इस देश के जो मनुवादी विचारधारा के जो प्रधानमंत्री हैं वे
इस प्रकार के निर्णय लिए हैं साथियों। सरकार इस देश के किसान, मजदूर, कमेरे वर्ग क्यों परेशान है? जो व्यक्ति की रोज की आय 250, 200, 300 रुपये है, बताइए वह पर डे का बिजली बिल 200, 300, 400, 500 कैसे? उसके घर में जो बच्चे शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं उसकी शिक्षा व्यवस्था किस प्रकार से बद से बदतर हो जाएगी? उसका घर कैसे चलेगा? यदि रोज का पर डे का यदि वह 200 रुपये बिजली बिल पर खपत करते हैं, फिर साथियों उसकी अर्थव्यवस्था कैसी होगी और वह अपने परिवार को कैसे पाल सकेंगे साथियों? इससे तो यही साबित होता है कि इस देश की जो मनवादी सरकार है खुलेआम इस देश के किसान, कमेरे, मजदूर वर्गों की गला दबाने का काम किया है और उसका खून चूसने का काम किया है, और उससे जो कमाए गए रुपये है वह मुकेश अंबानी, अडानी और साथियों इस देश के जो सबसे बड़े धूर्तबाज व्यापारी विजय माल्या है उसके झोली में डालने का काम कर रहे हैं। इस देश की सभी जनता परेशान है। मीटर को उखाड़कर बिजली ऑफिस में फेंकने का प्रयास किया जा रहा है, सोच रहा है। यह प्रयास उनका करना और इसके बारे में सोचना बिल्कुल सही है। बिहान होकर के हम बिजली ऑफिस जाएंगे, मीटर उखाड़ के ले जाएंगे, मीटर उखाड़ के ले जाएंगे। अब क्या करेंगे? औकात रहे नहीं करेगा तो कौन भरेगा बिजली के बिल? आप खुद सोच सकते हैं, जो व्यक्ति की सोर्स इनकम बहुत कम है वह अपना घर संभालेगा, परिवार संभालेगा, बच्चे को शिक्षित करेगा या बिजली बिल भरने में ही तबाह हो जाएगा। इसके ऊपर कोई भी मनुवादी नेता बोलने के लिए सक्षम नहीं है, इसलिए इसके लिए हम लोगों को ही आवाज़ उठानी पड़ेगी। तो हम लोग एक अपने सोशल मीडिया के माध्यम से आप सभी को जो है जागृत कर रहे हैं और इसके बारे में बता रहे हैं कहाँ तक सही है, कहाँ तक गलत है। इससे सीधे सीधे यह साबित होता है कि इस देश की सरकार को इस देश के किसान, मजदूर और जो भी कमज़ोर वर्ग के व्यक्ति हैं उसके प्रति में कोई दया दृष्टि नहीं है। यह एक मनुवादी है और मनुवादी की सरकार है। देश में जिसके ऊपर अर्थव्यवस्था टिकी हुई है, जो इस देश के किसान हैं, मजदूर हैं और जो सभी के घरों में फसल उगाकर पहुंचाने का काम करते हैं, उसके साथ अन्याय होता है। उसका कर्ज माफ़ी नहीं किया जाता है। बहुत सारे किसान कर्ज के दबाव में आकर मर जाते हैं। उसके लिए सरकार कुछ नहीं सोचती। लेकिन इस देश की जो बड़े बड़े उद्योगपति, व्यापारियां हैं, जो इस देश को लूटने का काम करते हैं, उसके लिए कर्ज माफ़ी हो जाता है। उसका कर्ज माफ़ी करके विदेश भी भेज दिया जाता है। तो बताइए इस देश की अर्थव्यवस्था कैसे मजबूत होगी जब किसान ही सुरक्षित नहीं है, किसान ही आत्महत्या कर लेंगे? तो फिर बताइए कैसे इस देश की अर्थव्यवस्था सही होगी साथियों? स्मार्ट मीटर लाने का सबसे बड़ा षड्यंत्र है। इस षड्यंत्र को आपको समझना पड़ेगा। इसके द्वारा हम लोगों को अंदर ही अंदर खोखला कर रहा है और हम लोग अपने बच्चे को शिक्षित नहीं कर पाएंगे, जिसके वजह से हमारी आने वाली पीढ़ी इस देश के जो मनवादी विचारधारा के व्यक्ति हैं उसका गुलाम करने का काम करेंगे। और इस देश की सरकार यही सोचती है कि जो भी नीचे तबके का व्यक्ति है, जो भी ओबीसी SC ST है, हमेशा अपर कास्ट का गुलामी करे, उसके घर पे जाके काम करे, उसके दबाव में रहे और जो अपर कास्ट के व्यक्ति हैं निचले जातियों पर अत्याचार करे। यही इस मनोवादी सरकार की सोच है। तो हम लोगों को एकजुट होनी पड़ेगी, हम लोगों को एक साथ चलनी पड़ेगी और हम लोगों को सोचनी पड़ेगी आखिरकार हम लोगों के साथ क्या किया जा रहा है। यदि अभी इस 21वीं सदी में आप चुप हैं, यदि आप अपनी हक और अधिकार की बात नहीं करते हैं, आप अपना आवाज़ नहीं उठाते हैं, अपनी आवाज़ आप बुलंद नहीं करते हैं, फिर आपकी आने वाली पीढ़ी 100% गुलाम हो जाएगी। उससे कोई नहीं बचा सकता है साथियों। तो आप अपनी राय इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में अवश्य दीजिएगा। स्मार्ट मीटर पे आपकी राय क्या है या आपको यह वीडियो कैसी लगी? तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय भीम, जय संविधान, नमो बुद्धाय, जय हिंद, जय भारत।